मोदी ने फोड़ा दिवाली का बम, सऊदी अरब और पाकिस्तान देखते ही रह गए दंग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी हुए मोदी के मुरीद, बोले युद्ध के साय में भी रूस से कर रहे हैं खरीद। इंडोनेशिया की अकल भी आएगी ठिकाने जब भारत की सरकार लगेगी अपनी ताकत दिखाने। मोदी जी का विजन भारत के लिए कैसा है, इस बात को किसी अखबार या मीडिया चैनल का मोहताज नहीं होना पड़ता। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी मोदी जी पर विश्वास करती है और उनके फैसले लेने की क्षमता को सराहती है। यही वजह रही है कि सन 2014 के चुनाव में एक नया चेहरा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करी और देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। हालांकि इससे बड़ी बात यह है कि वो 2019 के चुनाव में अपने काम के बूते और अपने कड़े फैसले लेने के चलते जनता के दिल में उतर चुके थे। इसी वजह से 2019 में उन्हें 2014 से भी ज्यादा प्रचंड जनादेश मिला। ऐसा ही एक फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है जिसकी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। भारत कैसे अपने सामरिक हितों को बनाए रखता है, ये आज पूरे विश्व में उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। आप जानते ही होंगे, कुछ समय पहले चीनी और अनाज के एक्सपोर्ट पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही थी कि कुछ लोग महंगे दाम मिलने की वजह से बाहर के देशों में अनाज और चीनी सप्लाई कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत के खाद्यान्न पर पड़ रहा था। मोदी ने खतरे को भांपते हुए अनाज और चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को अन्न की कमी न हो। कुछ महीनों पहले इंडोनेशिया ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगा दिया। भारत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का इस्तेमाल करने वाले लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। भारत में पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर दूसरी से तीसरी चीज में होता है। बाजार में बिकने वाले चिप्स, बिस्कुट आदि में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल की कमी का होना सीधे सीधे महंगाई को दावत देता है। कोई मैन्युफैक्चरर पाम ऑयल से बनी किसी चीज को बनाता है तो पाम ऑयल के महंगे होने के कारण उस वस्तु का रेट भी सीधे तौर पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पहले से ही चरम पर पहुंची महंगाई और रफ्तार पकड़ लेती है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर से तुरुप का इक्का फेंका जो सीधा जनहित में लागू होता दिखाई पड़ रहा है। मोदी सरकार ने सूरजमुखी के तेल और सोया ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, जिसकी वजह से टैक्स के रूप में सरकारों के पास जाने वाला पैसा बंद हो गया और लोगों को कम दाम पर सूरजमुखी ऑयल और सोया ऑयल मिलने लगा। हालांकि मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, इतने में भला कहां रुकने वाले थे। अब वो इस जुगत में लगे हैं कि कैसे अपने सामरिक हितों को साधते हुए इंडोनेशिया के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाया जा सकता है। मोदी जी के इस कड़े फैसले से देश का प्रत्येक वर्ग खुश नजर आ रहा है और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर जहां तेल का इस्तेमाल लगभग 2 गुना हो जाता है, ऐसे में भारत की जनता इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया दिवाली का तोहफा मान रही है। आपको बता दें कि न सिर्फ भारत की जनता बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी नरेंद्र मोदी का लोहा मानता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे वो रूस यूक्रेन युद्ध में खुद के सामरिक हितों को साधते हुए निष्पक्षता बनाए हुए है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, ऐसी स्थिति में भारत रूस से कच्चे तेल का आयात आसानी से कर रहा है और यूक्रेन से भी अपने रिश्तों को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडोनेशिया कब पाम ऑयल से प्रतिबंध हटाता है और भारत में उसका आयात करके कब तक कीमतों को सामान्य किया जा सकता है।